हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी, जहां पे स्टार्ट हो रही है हमारी एसवाई बीकॉम क्लास एंड एसवाई बैफ का सेमेस्टर 4 का फाइनेंशियल अकाउंटिंग का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप बोल सकते हो, जिसको लेके काफी ज्यादा बच्चे डिमांड में थे। सर ये टॉपिक हमारा कब स्टार्ट हो रहा है, एंड टॉपिक का नाम है रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। इससे पहले बच्चे कुछ नीचे कॉमेंट में ऐड करें, सबसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे दूं। अगर कोई बच्चा आज की कंप्लीट क्लास, जो कि मुझे लगता है 20 से 25 मिनट का होगा, ये कॉन्सेप्ट खत्म कर दूंगा, मींस बेसिक पार्ट आपके खत्म, मींस 80% आपके कॉन्सेप्ट आज की क्लास में कंप्लीट होने वाले हैं। इसीलिए हर एक बच्चे को आज की क्लास इंपॉर्टेंट लास्ट तक देखनी है। क्लियर है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। मुझे पता है बच्चे डाउट मींस एक डाउट या कमेंट में जल्दी से ऐड करने वाले थे, सर पीपीआई में हम लोग ने मोस्टली जो आया था, नीचे कमेंट आया था, सर पीपीआई को लेके आया था, बट आपने स्टार्ट किया है रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। बहुत टेंशन मत लो भाई, आज की डेट है 20-25 से पीपीआई भी स्टार्ट हो जाएगा। 25 तक मैं ये जहां तक है भाई, ये 90% कॉन्सेप्ट आपके खत्म कर दूंगा। कौन से? रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। उसके बाद बातें करेंगे इसमें जिस बच्चे को डाउट रहेगा। पीपीआई हमारे 25 से स्टार्ट हो जाएगा, बहुत टेंशन नहीं लेना। क्लियर है? चलिए बात करने वाले सीधा टॉपिक पे आते हैं। टॉपिक है हमारा रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। जैसे मैंने मेंशन किया भाई, आज की 20 से 25 मिनट की क्लास में पूरा कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा, लेकिन उसके लिए हमें थोड़ा सा बेस पार्ट पता होना चाहिए, हमें बेसिक पता होना चाहिए। सर इस टॉपिक का रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर क्या होता है? हर एक बच्चे जो स्पेशली एसपी ले होंगे तो उनको पता होगा, जो हमारे प्रेफरेंस शेयर होल्डर होते हैं सर, ओनर ऑफ द कंपनी होते हैं, लेकिन उनको एक टाइम के बाद हमें क्या करना पड़ता है? रिडीम करना पड़ता है। क्लियर है कि नहीं? रिडीम का मतलब क्या हो गया भाई? उनको उनका पैसा रिफंड देना पड़ता है, पैसा रिटर्न देना पड़ता है। क्लियर है? सिंपल समझा? मैथ्स वालों भी सिंपल वर्डिंग, क्योंकि मैं खुद एक मैथ्स का स्टूडेंट हूं, तो उसी हिसाब से समझाऊंगा कि मैथ्स वाले बच्चों को भी ये टॉपिक इजीली समझ में आ जाए। अब जरा कॉन्सेप्ट और बेटर आपको समझ में आएगा जब मैं इस एग्जांपल के थ्रू आपको कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, एंड मीनिंग क्यों, क्या, कैसे, जितने भी क्वेश्चन है सब आंसर मिल जाएगा। एक एग्जांपल समझते हैं भाई। बैलेंस शीट ऑफ शुभम लिमिटेड एक बना के रखा हूं, लायबिलिटीज है, अमाउंट है, एसेट है, अमाउंट है। अब जरा देखो यहाँ पे हर एक बच्चे को पता है सर, एसेट में हमारा फिक्स एसेट होता है, कैश होता है, अदर एसेट। मतलब कोई भी एग्जांपल ले लो, एक एग्जांपल पॉइंट ऑफ व्यू से हमें समझना है। टोटल टैली हो रहा है सर 20 लाख पे, 10 लाख का फिक्स एसेट है, 5 लाख का कैश है, 5 लाख का अदर एसेट है। क्लियर? जब हम इसकी लायबिलिटीज साइड पे आते हैं, हमारा इक्विटी शेयर कैपिटल 5 लाख का है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 3 लाख का है, जनरल रिजर्व 4 लाख का है, प्रॉफिट एंड लॉस 2 लाख का है, एंड कोई अदर लायबिलिटी 6 लाख की है। अब हमें इस टॉपिक में करना क्या भाई? ये टॉपिक पढ़ क्या रहे? रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। इसका मतलब है सर, ये जो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है भाई 3 लाख, इनको पैसा देना है। क्लियर? पहला टॉपिक यही बता रहे भाई, इनको पैसा देना मतलब इनको 3 लाख रुपए इनका दे देना है। क्लियर? बट यहीं से प्रॉब्लम स्टार्ट होगा। अगर मैं प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को पैसा देने जाऊंगा, इनको पैसा देने जाऊंगा, तो प्रॉब्लम हो रही इनको, किसको? अदर लायबिलिटी को। क्योंकि एसपी में या फिर बेसिक हर एक बच्चों को अकाउंटिंग पता होगा कि जब भी कभी भी कंपनी को पेमेंट होता है तो सबसे पहले आउटसाइडर को दिया जाता है पैसा। क्लियर है कि नहीं? ये तो आपने पढ़ा होगा। इक्विटी शेयर को सबसे लास्ट में, उससे पहले प्रेफरेंस शेयर को। बट इधर पे कंपनी क्या कर रही है भाई? अदर लायबिलिटी को ना देख के वो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को पहले पैसा दे रही है, तो इससे प्रॉब्लम हो रही है भाई अदर लायबिलिटी होल्डर को। क्लियर है कि नहीं? क्योंकि आपने अकाउंट्स में अभी तक यही पढ़ा था कि सर पहले इनका पेमेंट होता है, उसके बाद ही प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का पेमेंट होता है। तो अदर लायबिलिटी होल्डर को प्रॉब्लम होगा भाई कि ऐसा हमारे साथ गलत हो रहा है। क्लियर है कि नहीं? क्योंकि हमने पैसा का क्यों लगाया था? हमने पैसा भाई इनको देख के लगाया था। क्योंकि कभी भी ध्यान रखना, कोई भी पैसा इन्वेस्ट करता तो सबसे पहले देखता है भाई उसमें ओनर्स फंड कितना है, ओनर ने कितना पैसा लगाया है। तो ये बोलेंगे भाई जब हमने ये पैसा लगाया था तो ओनर्स फंड की जब मैं बात करूं 5 + 3 8 लाख रुपए थे। बट अभी क्या हो रहा है? आप इनको पेमेंट देके साइड कर दे रहे हो। क्लियर है कि नहीं? इनको पेमेंट देके साइड, तो आप एक ओनर्स फंड कितने भाई टोटल मींस इक्विटी शेयर कैपिटल कितने का? 5 लाख का है। तो ये प्रॉब्लम का काम है। बट कंपनी भी यहाँ पे रीजन दे रही है, क्योंकि हर एक बच्चे को पता है प्रेफरेंस शेयर जो हमारे कैपिटल होते हैं उनको एक ना एक टाइम पे रिडीम करना होता है। 5 साल, 8 साल, 10 साल, 12 साल समथिंग। क्लियर है कि नहीं? तो टाइम तो ऐसा आएगा कि भाई रिडीम करना पड़ेगा। तो प्रॉब्लम दोनों के लिए है, प्रॉब्लम दोनों के लिए। अब जरा ये कॉन्सेप्ट समझना इधर, ये प्रॉब्लम जो है दोनों के लिए आई है। किसके लिए आ रही है? ये बेसिक समझ में आ गया तो कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। प्रॉब्लम है
अदर लायबिलिटी होल्डर का प्रॉब्लम समझ में आया सब बच्चों को कि सर पेमेंट हमारा होना चाहिए था भाई, हमने उनको देख के मतलब इनके टोटल अमाउंट को देख के ही तो इन्वेस्ट किया था, बट अभी ये लोग क्या कर रहे हैं भाई, इनको 3 को हटा रहे हैं, मतलब 5 लाख का ही इनका इक्विटी शेयर कैपिटल बन रहा है। और कंपनी के लिए प्रॉब्लम है भाई, कंपनी को पैसा तो रिडीम करना पड़ेगा। ये किसकी प्रॉब्लम है? कंपनी। क्लियर है कि प्रॉब्लम दोनों के लिए है, और दोनों का आंसर कभी भी ध्यान रखना, कभी भी कंपनी का कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो इनका जो आंसर रहेगा, इनका जो सॉल्यूशन रहता है वो कौन निकालेगा? कंपनीज एक्ट। कौन सा भाई? कंपनीज एक्ट। आई थिंक बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी पढ़ भी रहे होंगे 2013। इसका आंसर कौन देगा? 2013 वाले देंगे। और इन्होंने एक बीच का रास्ता निकाल दिया भाई, इससे आपको भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए और इससे कंपनी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। क्लियर है कि नहीं? आप प्रेफरेंशियल कैपिटल को मीन्स होल्डर को पैसा भी दे दो, इनको कोई दिक्कत नहीं होगी। कैसे? अब ये यही सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट निकल के आता है। अब यहां पे कंपनीज एक्ट 2013 ने एक सेक्शन निकाला है, जरा ध्यान रखना, सेक्शन नंबर 55। कौन सा सेक्शन? 55। अब इन्होंने ना कंपनी के लिए कुछ कंडीशन ऐड कर दिया भाई। तो सेक्शन 55 में ऐसा कंडीशन दिया है कि ये अगर कंडीशन कंपनी फॉलो करेगी तो कंपनी के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, अदर लायबिलिटी होल्डर को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यही चीज आप समझ लो भाई, इन्होंने सेक्शन 5 में बोला क्या है। अगर सेक्शन 5 में आपको दे दूं रीड करने के लिए तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम, बहुत बड़ी टेंशन हो जाएगा आपको, इसलिए मैंने सिंपल सा वर्डिंग में आपको लिख दिया भाई। अदर लायबिलिटी होल्डर को प्रॉब्लम क्या था? अदर लायबिलिटी होल्डर की प्रॉब्लम ये थी सर, इन शॉर्ट इन्होंने क्या बातें किया था वो जरा समझो। ये बोल रहे हैं कि जब हमने पैसा इन्वेस्ट किया था तो भाई 5 लाख का इक्विटी शेयर कैपिटल था, क्लियर कि नहीं है, और 3 लाख का कौन था? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। और कंपनी के पास टोटल पैसा कितना दिख रहा है? 8 लाख रुपए। कोई डाउट तो नहीं किसी को? बिल्कुल नहीं है। अब सेक्शन 5 ये बता रहे हैं कि भाई सबसे सिंपल टेंशन, आपको ये 3 लाख हटने का टेंशन है कि भाई ये 3 लाख पेमेंट दे रहे हैं और ये लोग साइड हो रहे हैं। तो इन्होंने सेक्शन 5 में ये बोला भाई, ये जो 3 लाख आप पेमेंट कर रहे हो ना, इनकी जगह पे आप न्यू इश्यू कर दो। ध्यान से समझना, क्या करना भाई? न्यू इश्यू कर दो। कितने का? सेम वही जितना आप रिडीम कर रहे हो, 3 लाख रुपए। मतलब इनकी जगह पे नए शेयर होल्डर लेके आ जाओ आप, और जो पैसा आएगा इनको दे के हटाओ। ये 3 लाख की जगह 3 लाख सेट हो गए कि नहीं? अभी भी टोटल आप देखो कितना दिख रहा है, सामने से 8 लाख दिख रहे हैं कि नहीं? तो इनका टेंशन दूर हो गया, क्योंकि भाई पुराने अगर जा रहे तो नए लोग आ रहे। अब एक छोटा सा डाउट सर, इक्विटी शेयर को रिडीम कर रहे हैं तो जो न्यू इश्यू होगा वो सर इक्विटी शेयर होल्डर का होगा कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर का होगा? तो मैं आंसर यहां पे लिख रहा हूं भाई, बोथ। कोई भी आप इशू कर दो, कंपनी दोनों को बता रही है कि आप इक्विटी वाले को भी इशू कर सकते हो एंड आप प्रेफरेंस वाले को भी इशू कर सकते हो। अगर मैं पूछ रहा हूं किसी बच्चों को कोई डाउट आया क्या इसमें? अरे कोई डाउट है क्या कंडीशन में? अदर लायबिलिटी होल्डर का टेंशन दूर हुआ कि नहीं? उनका अभी भी टोटल 8 लाख आ रहे कि नहीं आ रहे? सिंपल क्वेश्चन। कहां से आया भाई? न्यू इशू से आया। अब इससे कंपनी को छोटी सी प्रॉब्लम हो सकती है, कंपनी बोले हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है क्या भाई, कोई और ऑप्शन नहीं हो सकता क्या हमारे पास? ये तो सेटिस्फाई हो गए भाई, ये टेंशन फ्री है कि 8 अभी भी था, न्यू इश्यू 3 आ गए, 8 अभी भी हो गए, हमारा टेंशन खत्म है। बट कंपनी सोच रही कोई ऑप्शन अगर मिल जाता तो और बेटर हमारे लिए रहता, इसलिए सेक्शन 5 फिर से ऑप्शन दे रहा है। चलो पहला ऑप्शन अगर आपको ठीक नहीं लगा है तो दूसरा ऑप्शन देने को रेडी है। दूसरा ऑप्शन आपको मिल रहा है, जरा ध्यान से देखो इधर, ऑप्शन नंबर 2। मतलब पहला ऑप्शन अगर बेटर ऑप्शन आपको नहीं लग रहा है तो भाई नंबर 2 का ऑप्शन ले लो। नंबर 2 का ऑप्शन आपको ये बोला जा रहा है कि जो कंपनी मीन सेक्शन 5 ये बोल रहा है भाई, कंपनी को अगर आपके पास फ्री रिजर्व है, ध्यान से वर्ड समझना, जो बहुत बड़ी कंफ्यूजन आगे चल के करते हैं काफी बच्चों को, ये बोलने का अगर आपके पास फ्री रिजर्व है तो आप उस पर्टिकुलर फ्री रिजर्व से पैसा देकर उनको साइड कर सकते हो। कैसे कैसे कैसे? ध्यान रखना इधर, फ्री रिजर्व से पैसा नहीं देना उनको, ध्यान रखना, फ्री रिजर्व से CRR क्रिएट करना है। CRR क्रिएट करना क्या होता है सर? कंफ्यूजन आ गया बच्चों को। देखो ना मैं क्या बोल रहा हूं, टोटल 5 + 3 कितने थे? 8 लाख। अब आपको क्या करना है ना, इनको कैंसिल करना। जरा ध्यान से समझना, जरा ध्यान से अच्छे से समझ लो, इनको कैंसिल करना है। क्लियर है? अदर लायबिलिटी होल्डर का टेंशन कब खत्म होगा? जब 5 प्लस ये जो 3 हटा रहे हो ना, इनको ऐड करके 8 लाख इनके पास पड़ा रहेगा, तभी टेंशन इनका खत्म होगा। मतलब 3 लाख रुपया कहां से लाना है भाई? फ्री रिजर्व से। कहां ले जाके दिखा देना? CRR क्रिएट करना है।
कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व सुना होगा, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व लेके जाना है। कहां से? फ्री रिजर्व। अब आपको डाउट आया पहला कि सर फ्री रिजर्व क्या होता है, थोड़ा सा और डिटेल बता दो। देखो ना, रिजर्व आपने सुना भाई, रिजर्व हम लोग रखते हैं। फ्री का मतलब नाम ही बता रहे हैं, देखो फ्री रिजर्व, उस पर कोई इंटरफेयर करेगा नहीं अगर उस पैसे को कंपनी यूटिलाइज कर रही है, कहीं भी यूज कर रही तो। अब अगला डाउट, सर उस फ्री रिजर्व में कौन कौन सी चीजें आ सकती हैं, क्योंकि फंड रिजर्व तो बहुत सारे, बट कौन कौन से रिजर्व आएंगे, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना। फ्री रिजर्व में पहला तो जनरल रिजर्व आएगा, नाम ही है, क्योंकि इसको कंपनी कभी भी यूज कर सकती है, उस पर कोई भी रोक टोक नहीं कर सकता। अदर लायबिलिटी होल्डर छोड़ो, कोई भी नहीं रोक टोक कर सकता किसको यूटिलाइज करने के लिए, जनरल रिजर्व। सेकंड होता है प्रॉफिट एंड लॉस, अगर यहाँ पे जैसे लिखा है इसको भी यूज करने से इनको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। क्लियर है? नेक्स्ट और कौन सा भाई, रिटेन्ड अर्निंग अगर दिया है तो वो भी हमारा फ्री रिजर्व है। और कौन सा दिया है? डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड दिया है, इस ये तो स्पेशली नाम ही बता रहा है भाई, डिविडेंड के लिए रखा गया था पैसा, उसकी बात कर रहा है। लास्ट आपका एक्सेस प्रोविजन देन एक्चुअल रिक्वायर। अब ये प्रोविजन में कुछ बच्चों का डाउट होता है, देखो ना, टैक्स प्रोविजन लिखा है, टैक्स प्रोविजन अमाउंट लिखा है 10 लाख एंड एक्चुअल 8 लाख ही है, तो कितना एक्स्ट्रा लिखा है भाई? 2 लाख, तो 2 लाख आप यूज कर सकते हो। बट ध्यान रखना, हमेशा नहीं, अगर आपको लिखा है इस तरीके से टैक्स प्रोविजन 10 लाख और नीचे कुछ भी नहीं लिखा तो आप तब नहीं यूज कर सकते। एक चीज माइंड में रख लेना, कब यूज करना है? जब आपका एक्सेस रहेगा तो। एक्सेस का मतलब जैसे मैंने एग्जांपल दिया 10 लाख है, एक्चुअल आपका 8 ही लाख है, तो 2 लाख आपका एक्सेस है, वो आप यूज कर सकते हो। बट बहुत ज्यादा टेंशन मत लो भाई, आपके सिलेबस में जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस यही बेसिकली बार बार मेंशन होता है, या फिर मैक्सिमम हो जाते हैं तो रिटेन अर्निंग तक ही गए हैं, इसके आगे तो अभी तक मैंने कोई एग्जाम्पल देखा नहीं है। ठीक, फ्री रिजर्व समझ में आए। अब इस फ्री रिजर्व को करना क्या होता है, मैंने बताया CRR क्रिएट करना है। अब ये सर CRR क्रिएट करने का क्या कॉन्सेप्ट है, देखो ना, मैं इसको सिंपल सा सजेशन दे दूं तो आपको समझ में आ जाएगा क्या मैं बोलना चाहता हूँ। अब एक सिंपल सा एग्जांपल देखो, जो भी आपके पेरेंट्स हैं, उनके सेविंग अकाउंट में, ध्यान से बहुत सिंपल एग्जांपल समझो इधर, उनके सेविंग अकाउंट में एक एग्जांपल समझो कि भाई 10 लाख रुपया पड़ा है, ध्यान से एग्जांपल समझना, 10 लाख रुपए उनके सेविंग अकाउंट में पड़ा है, और मेरा प्लान है आगे चल के मैं एक अच्छा कोर्स करना चाहता हूँ, CA करना चाहता हूँ, CS करना चाहता हूँ, CMA करना चाहता हूँ, MBA करना चाहता हूँ, समथिंग इस टाइप का कुछ कोर्स करना चाहता हूँ। तो मैंने उनको बोला भाई इतना, एक एग्जाम्पल समझो, कितना? 5 लाख रुपये किसके लिए चाहिए? आगे चल के मुझे ये पर्टिकुलर कोर्स करना है, तो भाई मुझे ये पैसा आप साइड कर दो। तो घर वाले क्या बोलेंगे? टेंशन फ्री हो जाओ भाई, आपका वो पैसा साइड है। बट आपको भरोसा रहेगा क्या? नहीं। सिंपल है और प्रैक्टिकल चीज सोचो, आपको भरोसा रहेगा नहीं, तो आप कब एकदम 100% कॉन्फिडेंस रहोगे कि हाँ भाई ये 5 लाख रुपए मेरे आगे चल के पढ़ाई के लिए यूज होने वाला है? तो सिंपल देखो ना, गारंटी किस बेस पे आपको मिलेगी? जब आपके पेरेंट्स इस 5 लाख को सेविंग अकाउंट से हटा के फिक्स डिपॉजिट या फिर एक समझने के लिए आप समझ लो भाई एजुकेशन फंड डिपॉजिट, उस नाम से डिपॉजिट कर देंगे, और 5 साल 4 साल जो भी समथिंग ईयर के बाद आप करने वाले हो कोर्स, उतने टाइम के लिए, तब आपको 100% कॉन्फिडेंस हो जाएगा, हाँ अब गारंटी है भाई ये पैसा मेरे एजुकेशन के लिए है। तो वही काम इधर भी हो रहा है भाई, आपने यहाँ पे फ्री रिजर्व पे लिखा तो अदर लायबिलिटी होल्डर को भरोसा नहीं होगा, अदर लायबिलिटी होल्डर को भी भरोसा चाहिए, तो बोलते हैं इनको यहाँ से हटाओ, CRR क्रिएट करो, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। अब इसका मतलब है अब वो फ्री रिजर्व नहीं है, अब उसको कंपनी यूज नहीं कर सकती, तो वो वहां पे शिफ्ट हो जाएगा। कितना? जितना आप एक प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को देना चाहते हो उतना। इसका मतलब समझा? फ्री रिजर्व जैसा समझो ना आप, इधर पे कितना आपके पास, जनरल रिजर्व कितना है? 4, प्रॉफिट एंड लॉस कितना है? 2, आपको पैसा कितना चाहिए? 3 लाख, तो आप इजीली इस जनरल रिजर्व से पैसा ले सकते हो 3 लाख, कहां पे? CRR क्रिएट कर सकते हो। क्लियर समझा कि नहीं? मतलब दूसरा ऑप्शन है भाई फ्री रिजर्व से CRR क्रिएट कर दो, एंड लास्ट ऑप्शन है भाई, 2 ऑप्शन तो दे दिया, एक बोल रहा है न्यू इश्यू कर दो, दूसरा बोल रहा है फ्री रिजर्व से CRR क्रिएट कर दो। थर्ड ऑप्शन कंपनी और ऑप्शन की रिक्वायरमेंट कर रही है, तो कंपनी ने बोला लास्ट ऑप्शन में दे रहा हूं, यहां पे एक और ऑप्शन मैं आपको दे रहा हूं भाई। क्या ऑप्शन दे रही कंपनी? पार्टली का केस दे रही है। क्या है? पार्टली का कॉन्सेप्ट। अगर नहीं जम रहा है तो आप क्या कर सकते हो ना, कुछ ऑप्शन आप ए से लेके आओ, मतलब कुछ अमाउंट आप न्यू इश्यू करके ले लो और कुछ अमाउंट आप फ्री रिजर्व से ले लो। कुछ अमाउंट आप कहां से ले लो? फ्री रिजर्व से ले लो। बस यही ऑप्शन है आपके पास। अब इसी ऑप्शन से आपको इनको सेटिस्फाई करना पड़ेगा।
क्लियर है कि नहीं, समझा कि नहीं। अब नोट देखो ना, यही नोट तो यहाँ पे लिखा है भाई, पढ़ लो जरा। कंपनी विल इशू न्यू शेयर्स, इक्विटी शेयर या फिर प्रेफरेंस शेयर इशू कर सकती है अप टू द फेस वैल्यू ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, जितना आपको रिडीम करना है। पहला ऑप्शन आ रहा है भाई। सेकंड ऑप्शन क्या बताया, कंपनी विल ट्रांसफर एन अमाउंट इक्विवेलेंट टू फेस वैल्यू ऑफ द रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर फ्रॉम फ्री रिजर्व टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। जितना अमाउंट उनको देना है ना भाई, उतना अमाउंट आपको ट्रांसफर करना पड़ेगा। कहां से, फ्री रिजर्व से टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में। लास्ट ऑप्शन है पार्टी फ्रॉम वन एंड पार्टली फ्रॉम टू, या तो एक या तो दो, दोनों कंबाइंड का ऑप्शन लेके आप चल सकते हो। अगर मैं पूछूं यहां तक का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है तो ही ये केस 1 एंड 2 समझ में आएगा, एंड देन हमारा टॉपिक एंड मेन कॉन्सेप्ट आपका यहां पे क्लोज हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं केस 1 एंड केस 2। चलिए केस नंबर 1 पे आते हैं। केस नंबर 1 पे हमने यहाँ पे क्या पढ़ा भाई, कंपनी को जितना भी रिडीम करना प्रेफरेंस शेयर कैपिटल उतना इश्यू कर दो, चाहे आप इक्विटी शेयर या फिर प्रेफरेंस शेयर। क्लियर है यहाँ पे, आई थिंक क्लियर होगा। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट देखो ना, केस 1 की पहले एंट्री करते हैं। केस 1 समझ गया, केस 2 समझ गया, तो कॉन्सेप्ट मैंने बताया 80% आपका क्लियर है। केस नंबर 1, कंपनी डिसाइड टू रिडीम इट्स प्रेफरेंस शेयर बाय इशूइंग न्यू इक्विटी शेयर। अगर नहीं दिख रहा होगा तो मैं रीड कर दे रहा हूं उसके लिए भाई, क्लियर है कि नहीं। न्यू शेयर इशू करने की बात कर रहा है, वो भी कौन सा, इक्विटी शेयर कैपिटल। क्लियर है, क्लियर। आज जो जरा स्टार्ट करते हैं, जरा ध्यान रखना इसमें बेसिकली आपको आएगा क्या, जनरल एंट्री और उसके बाद न्यू बैलेंस शीट पूछते हैं। तो पहले अभी बेसिक समय भाई, पहली क्लास में क्यों बहुत डीप में जाना, पहले जनरल एंट्री का कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं, क्योंकि जनरल एंट्री तो कंपलसरी पूछी ही जाएगी। क्लियर है कि नहीं। चलिए नंबर 1 एंट्री पास करना है। सबसे पहले जरा देखो ना भाई, जनरल एंट्री तो बहुत सारे बच्चों को जनरल एंट्री में प्रॉब्लम होती है। क्लियर है कि नहीं, बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम होती है। तो उनको लिए सिंपल सा ट्रिक, अगर बैलेंस शीट से आप कोई भी जनरल एंट्री पास करते हो ना, तो मैं आपको बहुत सिंपल सा ट्रिक दे दूं क्या। अगर असेट में कोई चीज, अगर असेट में कोई भी चीज बढ़ रही है तो उसको आप करोगे डेबिट। असेट में कोई चीज बढ़ रही है तो जनरल एंट्री में आप उसको कर देना डेबिट, और अगर असेट में कम हो रही है तो आप कर देना उसको क्रेडिट। क्लियर है कि नहीं, बढ़ रहा है तो डेबिट, कम हो रहा है तो क्रेडिट। एंड जब आप लायबिलिटीज में शिफ्ट होते हो, लायबिलिटी में जब शिफ्ट होते हो, अगर कोई लायबिलिटी की चीज बढ़ रही है तो अपोजिट करना क्रेडिट, कम हो रही है तो डेबिट। क्लियर है, मतलब यहां का अपोजिट चलेगा। क्लियर है कि नहीं, यहां का अपोजिट चलेगा। तो एंट्री नंबर 1, एंट्री नंबर 1, सबसे पहले तो आपको भाई प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को डायरेक्टली पेमेंट नहीं होता है, इसे ध्यान रखना भाई, कभी भी ध्यान रखना। सिंपल सा, ऐसा नहीं सीधा आया पेमेंट कर दिया, नहीं, ये प्रोविजन जो है वो तो है ही। सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को प्रेफरेंस शेयर होल्डर में ड्यू दिखाना पड़ता है, पेबल दिखाना पड़ता है भाई, पेमेंट करने वाले हैं, किए नहीं, पेमेंट करने वाले हैं। अब देखो ना, इसका मतलब है इसको मैं यहां से हटाने की बात कर रहा हूं, निकालने की बात कर रहा हूं। लायबिलिटी को निकाल रहे हो, लायबिलिटी लिखी कहां जाती है, समझी कहां जाती है सर, क्रेडिट साइड। जब उसको आप हटाने की बात करो तो इसका मतलब है सिंपल सर, डेबिट हो जाएगा। यहां तक समझा क्या, इसका मतलब है पहले एंट्री आएगी, पहली एंट्री आपकी आ रही है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। और किसके पास जा रहा है सर, ये जा किसके पास रहा है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट। किसके पास, होल्डर अकाउंट। कितना है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, 3 लाख, तो अमाउंट लिखो ना जरा, 3 लाख। अगर मैं पूछूं किसी बच्चों को कोई डाउट है क्या, कुछ बच्चे जिनका स्पेशली जनरल वीक होगा तो उनको डाउट होगा, लेकिन फिर से मैं बताता हूँ। अब ये एंट्री में देखो ना, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डेबिट क्यों, कुछ बच्चों को यही डाउट होगा सर डेबिट क्यों। अब आप समझो भाई, लायबिलिटी की चीज आप हटा रहे हो, हटाने का क्या मतलब होगा, कैंसिल कर रहे हो। तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल लिखा क्या है, लायबिलिटी, लायबिलिटी मतलब क्रेडिट में लिखा है, कैंसिल कर रहे हो तो मतलब उल्टा कर देने का, कभी भी डेबिट कर देने का। क्लियर, और किसके पास जा रहा है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर के पास। अभी पेमेंट हुआ नहीं है, पेबल की एंट्री आप दिखा रहे हो, तो नरेशन एंट्री किस चीज के पास किया, रट्टाफिकेशन मत करना भाई, बीइंग अमाउंट पेबल, पे नहीं किया, पेबल है अभी। और किसको पेबल की बात हो रही है सर, टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। अगर मैं पूछूं किसी बच्चे को कहीं कोई दिक्कत आई है क्या, बिल्कुल नहीं,
नंबर 2 पेबल दिखा दिया, अब पेमेंट कर दो। ना 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 ना, पेमेंट नहीं करना भाई। सेक्शन 55 क्या सिखा रहा था भाई, पहले आपको कंडीशन फॉलो करना है कि आप ये पेमेंट करोगे कहां से भाई। न्यू इशू, पहली कंडीशन केस 1 चल रहा है भाई, नया इशू करना है। और नया इशू में कर क्या रहा हूं भाई, इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल में इशू कर रहा हूं। इक्विटी शेयर कैपिटल इशू करोगे, पैसा आएगा। पैसा आने का मतलब असेट बढ़ रहा है भाई, पैसा आएगा। पैसा आएगा मतलब असेट हो जाएगा डेबिट। तो कौन सा पैसा, कैश बैंक, मींस बैंक यहां पे आने वाला है, तो मैं एंट्री लिखूंगा पैसा आया, मींस बैंक अकाउंट डेबिट। और ये पैसा किसके थ्रू आ रहा है सर, इक्विटी शेयर कैपिटल के रेफरेंस से आ रहा है। तो मैं बोलूंगा टू इक्विटी शेयर कैपिटल, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। तो आपको ये भी तो समझना भाई, नया इक्विटी शेयर आ रहा है, आ रहा है, आने का मतलब इंक्रीज हो रहा है। तो कहां पे बताया भाई, क्रेडिट लिखने का, क्रेडिट लिखने का। बैंक में भी आ रहा है मतलब डेबिट लिखने का, सीधा लॉजिक ये भी है। अरे क्लियर है कि नहीं भाई, बैंक आया, इक्विटी शेयर इशू करोगे तो पैसा आएगा, किसके रेफरेंस से, इक्विटी शेयर कैपिटल के रेफरेंस से। कितना अमाउंट सर, टोटल जितने का आप इशू कर रहे हो, जितने का आप इशू कर रहे हो। अगर मैं पूछूं किसी बच्चे को कोई डाउट है क्या, बिल्कुल नहीं। एंट्री किस चीज की पास हुई है सर, इजी है एंट्री, बीइंग इशूड कितना कैपिटल। अगर नंबर ऑफ फाइंड आउट करना है तो अब यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं किया 10 है 100 है जो भी। अगर एग्जांपल की मैंने यहाँ पे लेट कर दिया होता 100, तो 2 जीरो कम कर दो, 3000 नंबर ऑफ शेयर इशूड, 3000 शेयर्स, 3000 शेयर्स एट पार। 3000 शेयर इशू किया पार पे। अगर 100 लिया है तो 10 लिया होता तो 1 जीरो कम करते, और 100 लिया तो 2 जीरो कम एट पार। और ये इशू किया क्यों है, किया क्यों भाई, फॉर रिडीमेबल, किस लिए किया, फॉर रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, फॉर रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। नरेशन रेक्टिफिकेशन नहीं करना, कॉन्सेप्ट समझना है भाई। मैंने इक्विटी शेयर कैपिटल इशू किया, क्यों किया, किसके पर्पज से किया, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के लिए किया है। आपने कंडीशन फॉलो कर दी, पूरा 3 लाख का कॉन्सेप्ट दिखा दिया। लास्ट एंट्री अब पेमेंट की कर दो, पेमेंट कर दो, पैसा दे दो। पैसा क्या होगा, जाएगा। पैसा जाने का मतलब क्या है, असेट कम हो रहा है, जाने का मतलब क्या हो रहा है, क्रेडिट हो गया भाई बैंक, पैसा जाएगा। और किसको जा रहा है पैसा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर, कैपिटल नहीं भाई, होल्डर को जाता है। तो मैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट, कितना पैसा गया, कॉमन सी बात है, जितना सर पेमेंट करना था। अरे कोई दिक्कत है क्या, नरेशन किस चीज की एंट्री पास हुई है, सिंपल है सर, बीइंग पेमेंट मेड, पेमेंट मेड। और पेमेंट हुआ किसको है, दिया किसको गया, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। तो नरेशन में लिख दो ना भाई, प्रेफरेंस शेयर होल्डर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर। अगर मैं पूछूं किसी बच्चों को कहीं कोई दिक्कत आई है क्या, नहीं। अब बात करते हैं जो बच्चे लास्ट में रेक्टिफिकेशन नहीं करेंगे उनको भी, वैसे एंट्री तो मैंने समझाया है, बट मुझे पता है काफ़ी बच्चे रेक्टिफिकेशन करेंगे। तो ज़रा समझ लो, सुन लो भाई, ये एंट्री 100% आगे आने वाले जितने भी सम है वहाँ आने वाली है। ये एंट्री आगे आने वाले जितने भी सम है वहाँ आने वाली, क्योंकि आपका चैप्टर ही यहीं स्टार्ट हो रहा है। पहले आपको पेबल दिखाना पड़ेगा भाई, मैं पेमेंट करने वाला हूँ। ये चेंज होता है केस के हिसाब से, ध्यान रखना। अभी जैसे केस 1 था, अभी केस 2 अभी पार्टली आएगा, तो चेंज होते रहता है। बट आपको ध्यान रखना, ये है पेमेंट की एंट्री फिक्स है। केस 1 समझ में आया क्या, ये केस 1। चेंज क्या होता है ध्यान रखना, यही क्लियर है क्या, आई थिंक क्लियर है। और ये अगर क्लियर है ना तो केस 2, अब केस 2 में ना मैं पूरी एंट्री फिर से नहीं लिखूंगा भाई, वीडियो की लेंथ नहीं बढ़ानी है। केस 2 पढ़ लो जरा, क्या बोल रहा है भाई, कंपनी डिसाइड टू रिडीम इट्स प्रेफरेंस शेयर एट पार बाय यूटिलाइज फ्री रिजर्व। अब आपको ये सिखाया था भाई, फ्री रिजर्व क्या होता है, आपके सामने दिख रहा है, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस। तो सब में जनरल रिजर्व भी है भाई, प्रॉफिट एंड लॉस भी है। दोनों में से कहीं से भी पैसा पेमेंट कर सकते हो, लेकिन पेमेंट ऐसा डायरेक्टली नहीं करना भाई, उसको CRR क्रिएट करना पड़ेगा। क्लियर है क्या, क्या बोला, CRR क्रिएट कर दो। इसका मतलब है सर केस नंबर 2 में कैसा करना है, नंबर 1 एंट्री 100% फिक्स, नंबर 3 100% फिक्स। चेंज क्या है, चेंज है नंबर 2। क्यों चेंज है, समझ में आया क्या, ये बोल रहे हैं कि आपको CRR क्रिएट करना है, कितने का, जितने का प्रेफरेंस शेयर होल्डर होगा।
कैपिटल होगा। कितना था? 3 लाख। पहले आप इसको नोट करो, उसके बाद मैं ये लास्ट एंट्री समझा दूं और आपको सिखा दूं। नोट कर लो थोड़ा फास्ट। चलिए नोट कर लिया। अब सेकंड में बता देता हूँ एंट्री क्या। एंट्री है बहुत सिंपल, आपको करना क्या, देखो इधर समझो। जनरल रिजर्व से अमाउंट हटाना है। जब कभी भी लाइबिलिटी से आपको चीजें हटानी होती हैं, लाइबिलिटी होता है क्रेडिट समझा जाता है, भाई कर दो उसको डेबिट। आप रिजर्व से पैसा हटा सकते हो, आप पीएनएल से भी पैसा हटा सकते हो, क्योंकि फ्री रिजर्व में दोनों चीजें आती है, कहीं से भी हटा दो। तो मुझे इजी क्या लग रहा है पता है क्या, हटाना कितना है? 3 लाख। तो भाई 4 लाख तो यही लेके बैठे हैं, कौन? जनरल रिजर्व। तो यहाँ से हटाना हमारे लिए काफी सिंपल है भाई, 4 लाख है इनके पास, 3 लाख इजिली हटा सकते हो। तो मैं एंट्री क्या पास करूंगा? डेबिट कर दूंगा इनको। डेबिट क्यों किया, क्यों समझा कि नहीं भाई? जनरल रिजर्व लायबिलिटी, लायबिलिटी से अगर जब आप हटाने की बात करते हो, कैंसिल करने की बात करते हो, तो उसको डेबिट कर दो, कर दिया करो। तो मैं सिंपल सा लिखूंगा जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू, हटा के ले कहाँ जा रहे हो? कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। तो मैं इसको थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, टू CRR अकाउंट। कितना? जितना इनको पेमेंट करना था। तो भाई 3 लाख और 3 लाख। अरे क्लियर है, समझ में आया क्या? सिंपल एंट्री है भाई। एंट्री नंबर 2 चेंज हो गया, 1 सेम था, 3rd सेम था, एंट्री हो गया। अब यहाँ पे आपने नरेशन किया क्या भाई? सर यहाँ पे सिंपल सा है भाई, जनरल रिजर्व को ट्रांसफर किया CRR में, तो नरेशन वही हो गया भाई, नरेशन वही हो गया। बीइंग जनरल रिजर्व ट्रांसफर टू CRR। क्लियर है क्या? समझा? अब कोई बहुत होशियार बच्चा होगा, जरूर बोलेगा सर कि मैं पीएनएल से पेमेंट करना चाहता हूँ। तो मैंने बोला कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपकी एंट्री 100% राइट है, मानी जाएगी। एंट्री क्या होगी, बट बात तो वही है, पीएनएल को आप हटाना चाहते हो भाई, हटा दो। मैंने बोला हटा दो। हटाने का मतलब हो गया, लायबिलिटी हटाने की बात हुई थी, तो मैंने क्या सिखाया आपको? डेबिट कर दिया करो। तो एंट्री में लिख रहा हूँ, एंट्री में लिख रहा हूँ, यहाँ पे ध्यान, दूसरी एंट्री। अगर कोई बच्चा ये ना पास करे, दूसरी पास करना चाहते हैं तो भी राइट है। कैसे? जरा देखो यहाँ पे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। बट प्रॉफिट एंड लॉस में आपके पास पैसा कितना है, जरा देखो ना भाई, प्रॉफिट एंड लॉस में आपके पास पैसा कितना? 2 लाख। तो आप यहां पे लिखोगे 2 लाख। बट इक्विटी शेयर होल्डर को पेमेंट कितना करना है भाई? 3 लाख। बट आपके पास प्रॉफिट एंड लॉस में 2 ही लाख है, 1 लाख और चाहिए। अब 1 लाख आपके पास दूसरा रिजर्व है, यहां से लेना पड़ेगा, मतलब जनरल रिजर्व का यूज करना पड़ेगा। तो मैं यहां पे एंट्री लिखूंगा, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट। कितना यहाँ से लेना पड़ेगा भाई? 1 लाख। सबको समझा 1 लाख कैसे? क्योंकि टोटल पेमेंट कितना है? 3 लाख। तो आप अपने पास प्रॉफिट एंड लॉस में 3 लाख टोटल नहीं था, तो जितना भी कम पड़ेगा अदर फ्री रिजर्व से ले लेना है, और इनको ट्रांसफर किधर करना है? टू CRR अकाउंट। 2 + 1 3 लाख। अगर कोई बच्चा पहले एंट्री पास किया तो भी राइट है, ये वाली एंट्री पास किया तो भी राइट है। दोनों एंट्री नहीं पास करना भाई, कोई एक एंट्री पास करना है। तो CRR का आप कैसा भी कॉन्सेप्ट लेके जा सकते हो, मतलब जो केस 2 है ना भाई, पहले एंट्री सेम, सेकंड में ये 2 में से कोई एक, एंड थर्ड आपका ये एंट्री हो जाएगा, और ये केस आपका खत्म हो जाएगा। अभी देखो बोथ वाला भी कॉन्सेप्ट आएगा, बट वीडियो की लेंथ बहुत नहीं बढ़ानी, मुझे लगता है इतना कॉन्सेप्ट आज की क्लास इंट्रोडक्शन एंड कॉन्सेप्ट के लिए काफ़ी बेटर क्लास है। अगर ये कॉन्सेप्ट समझा होगा तो नीचे कमेंट में ऐड कर देना, सर कॉन्सेप्ट यहाँ तक का क्लियर है, ताकि जो समय है ना बहुत स्पीड में लेके आ जाऊँ मैं। और नहीं अगर क्लियर है किसी भी एंट्री में, किसी भी कॉन्सेप्ट में क्लियर है भाई, 1 ही दिन का टाइम दे रहा हूँ, 1 दिन का टाइम है। जो भी बच्चे रेगुलर कनेक्ट हैं तो नीचे कॉमेंट में ऐड कर देना, ताकि नेक्स्ट आने वाली जो कल की क्लास होने वाली है ना, उसी में उस पर्टिकुलर एंट्री को मैं और बेटर तरीके से एक्सप्लेन कर पाऊँ। क्लियर है यहाँ तक का कॉन्सेप्ट? आई थिंक हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट यहाँ तक क्लियर होगा। फिर भी किसी बच्चे को आज की क्लास को लेके कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन क्रिएट होता है तो ज़रूर नीचे कमेंट में ऐड कर दो, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है, वीडियो आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लग रहा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा BCom एंड BAF वाले बच्चों को जरूर शेयर करें, ताकि उनको इस चैनल से कंप्लीट बेनिफिट मिल सके। तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।